ओके, सो द थिंग इज कंटेंट अभी इवॉल्व हो रहा है इन सच अ वे कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादा बनता जा रहा है और इतने अबंडेंस ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में एक कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट होना इज वेरी कॉमन. लाइक इतना इजीली वो रिपीट हो जाता है दैट वी कांट इवन यूजुअली नोटिस द चेंज कि वही क्रिएटर अलग है मगर कंटेंट सेम है. एंड जस्ट मेकिंग शॉर्ट फॉर्म रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कैन रियली फेड अ क्रिएटर अवे. और ये चेंज कि वो फेड हो रहा है ये उसको पता भी नहीं चलेगा शायद. हेंस making something which is reliable, which is consistent and which is genuinely creating a mass audience is really important मेरे हिसाब से. And इसको tackle करने के लिए I think I would have to change my content strategy a little bit. Although I'm not a big creator, that's true. But मेरे को ऐसा लगता है कि if I start long form videos, it will take a lot of time, way more time than reels do. But eventually things will start falling in place. And इस AI के ज़माने में जब literally anything can be recreated using AI, एक इंसान की actual जिंदगी, how it works and his creativity in his life, his work in his life cannot be recreated. Hence, I got to a decision कि मैं अभी से properly long form content बनाऊंगा. And at present, the most embarrassing thing about this is मेरे ना बहुत पुराने दोस्त थे, like very old friends from school. They are also subscribed to my channel. And मैं इस channel पे ज़्यादा consistent होता नहीं हूँ कभी. And इस channel पे मैं बहुत variety कुछ भी डालता रहता था अभी तक, मगर अभी के बाद में सारा कुछ proper form में आने वाला है content. But उन लोगों को मेरा जब ये content देखेगा, हे भगवान, लेट्स सी, हमने शर्म तो बेच खाई है मगर अपनी हद को देखते हैं इस बार. एनीवेज, आई हैव कॉलेज टुडे और आज का कॉलेज कुछ 9 बजे से 2 बजे तक है. सो कॉफी पी के थोड़ी सी पाइथन की पढ़ाई करेंगे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कॉलेज था 9 बजे का और मैं घर पे हूँ एंड इट्स 9:05. एज ऑलवेज लेट. मैं हर लेक्चर के लिए, लिटरली हर लेक्चर के लिए आधा घंटा लेट होता हूँ. एवरी वर्किंग टाइम हर लेक्चर में मैं आधा घंटा लेट पहुँचता हूँ. एनीवेज, आई हैव टू रश, सो लेट्स गो. विकला 1.5 लाखाला विकला. हो काहीतरी बनवलं सॉफ्टवेअर. असं काय बनवलं? सो अभी कॉलेज में मैं और रुद्र वही डिस्कस कर रहे थे कि बचपन में व्हेन वी हैड लेस टॉयज एंड लेस एक्सपोजर टू एक्सपेंसिव टॉयज एंड ऑल, तब कैसे वी यूज्ड टू लव मेकिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू टॉयज, न्यू ड्रोन्स. स्पेशली ही हैड अ हेलीकॉप्टर. सेम मेरे लाइफ में भी आई हैड अ ड्रोन. बेसिकली 4 ऐसे मोटर वाली एक चीज होती है ड्रोन. आई हैड दैट एंड एकदम खिलौना वाली चीज थी वो, एकदम छोटी सी खिलौना वाली चीज थी वो. जो पहले दिन मेरे पास आया, मैंने पहले ही दिन उसको खराब कर दिया एंड अगले दिन से आई एम ट्राइंग कि उड़ क्यों नहीं रहा. आई डिड एवरीथिंग. लेटर ऑन आई रियलाइज शायद उसकी एक मोटर जल गई थी. खिलौनों की चीज थी, सस्ती सी थी, बट वाज़न्ट मच एक्सपेंसिव, तो उसकी एक मोटर जल गई थी. उसके बाद फॉर नेक्स्ट 2 years आई कंटिन्यूअसली ट्राइड मेकिंग अ ड्रोन व्हेन आई हैड नो नॉलेज अबाउट व्हाट माइक्रो कंट्रोलर्स आर. मैंने 2 साल तक लग के कोशिश करी है कि ड्रोन बना सकूं. मैंने उस ड्रोन को ठीक करने की भी कोशिश करी है. नॉट दैट कि मैंने कोशिश नहीं करी. आई ट्राइड रियली हार्ड कि मैं उस ड्रोन को एक बार फिक्स कर लूं, बट नथिंग जस्ट वर्क आउट. एंड हिज स्टोरी वाज एग्जैक्टली द सेम. उसने भी उस हेलीकॉप्टर को फिक्स करने के लिए उसके पंखे बदले, नीचे से उसका एक हैंडल टूट गया था तो उसको एक हैंडल लगा दिया ताकि वो अच्छे से लैंड कर पाए. एंड इवेंचुअली इट जस्ट ब्रोक ऑफ, इट जस्ट लेफ्ट हिज लाइफ. और अभी वो वैसे ही पड़ा है धूल खाता हुआ उसके घर पे. एंड ही वाज लाइक कि मैं लाऊंगा यहाँ पे वो एंड वी विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट, वी विल मेक अ ड्रोन आउट ऑफ इट, वी विल प्रोग्राम इट इन दैट वे. द थिंग इज आई डोंट थिंक सो कि हमारा वो ड्रोन का सपना, वो कुछ बनाने का सपना पूरा हो, क्योंकि इट वाज जस्ट मेंट टू बी इनकम्प्लीट. लाइक वी आर रियली पैशनेट अबाउट मेकिंग अ ड्रोन और समथिंग लाइक दैट इन अ प्रोजेक्ट, बट वो बस चीज रह जाएगी ऐसा लगता है. क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट कॉलेज सपोर्ट ही नहीं करेगा उस चीज. एक तो कॉलेज को चाहिए कि हम कंटिन्यूसली पेपर्स ले, क्योंकि प्रोफेसर जो होता है उनको चाहिए कि किसी रिसर्च पेपर में उनका नाम आ जाए, और इसलिए हर एक ग्रुप अलग अलग रिसर्च पेपर बनाता है ताकि हर रिसर्च पेपर में प्रोफेसर का नाम हो. एवरी प्रोफेसर वांट्स इट. जितना उनका नाम प्रमोट होगा रिसर्च पेपर में उतना उनको फायदा है. सो ऑब्वियसली प्रोफेसर्स वांट कि उनका नाम रिसर्च पेपर में हो. एंड प्रोजेक्ट क्या बन रहा है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं. नो वन केयर्स अबाउट व्हाट द प्रोजेक्ट इज. सो कॉलेज तो सपोर्ट नहीं करने से रहा, और इतना डिफिकल्ट चीज कोई उठा लेना विच इज एक्सपेंसिव एज वेल, क्योंकि बजट ही रखना पड़ेगा 7,000, क्योंकि उसका कंट्रोल आता है 4,000 का. उसके बाद उसके रिसीवर, ट्रांसमिट, बहुत कुछ होता है उसका. इतना बजट खर्च करके कोई ऐसी चीज बनाना जो सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए चलेगी, डजंट सीम वर्थ इट. बट या, अ ड्रोन वाज अ ड्रीम एंड आई विल बाय वन इवेंचुअली इन फ्यूचर. बट मेकिंग वन फ्रॉम स्क्रैच, द अल्टीमेट हैप्पीनेस व्हेन इट फ्लाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, जब तुमने किसी चीज को बनाया और उसके बाद वो अल्टीमेटली फ्लाई करी, दैट इज समथिंग जस्ट इंजीनियर्स कैन रिलेट. टेल मी इफ यू रिलेट टू दीस थिंग्स. ओके, सो आई हैव बीन वर्किंग लेटली एंड आई हैव बीन टेकिंग नोट्स कि एक वर्ल्ड क्लास रील कैसे बनाते हैं. बट फर्स्ट द मेन पार्ट वाज स्क्रिप्ट राइटिंग.
scripting. It is not at all as easy as it seems to be, because a reel is not just made up कि phone लिया बैठा और 30 सेकंड कुछ बड़बड़ कर दिया और हो गया. It has lighting, it has hooks, it has good looks. Like I have written shitty 4 to 5 pages of notes कि एक reel कैसी होनी चाहिए. Like curiosity होनी चाहिए hook में, एक good looking frame होना चाहिए, frame aesthetic होना चाहिए, हर reel की एक अपनी story होनी चाहिए. इन सारी चीजों को accumulate करके एक स्क्रिप्ट लिखनी है which is pre-planned कि अगर मैं 2 मिनट की रील बना रहा हूँ, 2 मिनट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो 2 मिनट में मैं क्या क्या भोंकने वाला हूँ वो सब कुछ उसमें लिखना पड़ेगा. राइट नाउ मैंने एक टॉपिक उठाया है. चलो एक बैंड था which was known as Queens, और उनका एक गाना है Bohemian Rhapsody. If you don't know, just Google it and you will find a movie. You can watch that movie. It is a very good movie. But basically Bohemian Rhapsody is an 8-minute song जो उस टाइम वीडियो में पब्लिश किया गया था. Like a video was created of that song. उस टाइम में रेडियो में 3 मिनट के अलाउंस थी, मगर इन्होंने 8 मिनट का गाना बनाया था. And it was the most famous song of that time. So इस चीज के ऊपर, इस बैंड के ऊपर, इस पर्टिकुलर सॉन्ग के ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है which is right here in my hands. Now I have to convert this information into a script. ये स्क्रिप्ट में इतनी प्लान करूंगा कि every transition, every frame, क्योंकि मैं जैसे अभी तक रील्स बनाता था, सिर्फ यहाँ पे बैठ के मैं कैमरा लगाता, लाइटिंग लगाता एंड देन आई यूज्ड टू शूट द रील्स. इसमें वैसा नहीं कर सकते. सो फाइनली वी आर डन विद स्क्रिप्टिंग. तो बेसिकली लिखते लिखते मेरे को एक क्रेजी सी आइडिया आई. हम एक टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा रोल प्ले करें एंड उसी सेम टॉपिक के ऊपर 2 डिफरेंट वीडियोस बनाए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जैसे आजकल बहुत कॉमनली चल रहा है. बट ईच पार्ट विल हैव अ डिफरेंट वाइब. लाइक पहले पार्ट में थोड़ी फनी वाइब होगी एंड दूसरे पार्ट में थोड़ी सी इमोशनल सी एक डेड एंड सी वाइब होगी. लाइक it is mystery. You can find it on Instagram, but that is the idea for now. And the first part I am guessing कि वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. It would be hardly 30 seconds of role playing and 30 to 40 seconds max, which will also be very much viewable क्योंकि पसंद आएगा लोगों को देखना वो. And अगला part भी कुछ वैसा ही है. Like the script I made was like literally this much. Look at this. इतनी छोटी script है. Great. तू frame मध्ये आलीस. आणि तू परत गेलीस. काय भेटतं तुम्हाला आरडाओरडा करून? मी तुम्हाला नीट सांगितलं होतं की एक मी रेकॉर्डिंग करतोय. So अभी I was out to find a place, but I'm apparently not getting any place to record because अभी एक जगह मिली थी. It was like let me show you that thing. Wait. That place was really good. Okay, एकदम शांत सी environment है. If you see clearly वो जगह अच्छी है. Yeah. कोई नहीं है वहाँ पे एंड वहाँ पे छोटा सा ऐसा कट्टा भी था. एक वहाँ पे मैं बैठ वगैरह सकता था. देयर एंड देयर एज वेल. बट इस वाली बिल्डिंग में कुत्ता है जो मेरे पे भौंके जा रहा है और कंटिन्यूसली भौंके जा रहा है. Dude, I just need one place to record a fucking 5-minute video. मैं कितना चलूँ? I've been walking for literal half an hour to find one place to reach there, and I'm not getting anyone. Okay, so So I have an idea कि बहुत दिनों से like from a very long time I'm actually practicing music. अब practicing music का मतलब ये नहीं कि मैं कोई म्यूजिक स्कूल जाता हूँ या फिर कोई XYZ म्यूजिक क्लासेस लगाता हूँ. नहीं, मैंने गिटार खरीदी थी. ठीक है, like in 7th standard I purchased guitar, पापा से भीख मांग के to impress a girl like every other boy does. But eventually गिटार मैंने सीखी नहीं. 7th में परचेस करी, उसके बाद कुछ 2-3 महीने सीखी होगी and then I left it because एग्जाम्स आ गए और एग्जाम्स के बहाने से वो गिटार जो धर दी मैंने पोर्ट मारे पे. बेसिकली हमारे यहाँ पे मराठी में किसी भी ऐसे घर के छोटे से प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे स्टोर स्टफ, उसको पोर्टमाला कहते हैं. तो पोर्टमाले पे जो धर दी गिटार, उसके बाद वो कभी निकाली गई ही नहीं मेरे से. एंड देन आफ्टर आई गेस 2 years मेरे ग्रैंडफादर का बर्थडे था एंड माय मॉम वाज लाइक आई वांट यू टू सिंग अ सॉन्ग बिकॉज यू नो थोड़ा बहुत गिटार, सो थोड़ा बहुत तो और सीख एंड सिंग अ सॉन्ग ऑन योर ग्रैंडफादर्स बर्थडे. मैंने तब गिटार निकाली एंड उसके बाद आई गेस माय फर्स्ट सॉन्ग वाज गिव मी सम सनशाइन फ्रॉम 3 Idiots. वो गाना मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश करी. ऑब्वियसली 1 महीने में तो हुआ नहीं क्योंकि ग्रैंडफादर का बर्थडे कैसे और इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि उनके सामने जाके लोगों के सामने गाना परफॉर्म करूँ. वेरी वियर्ड. बट सिंस देन जो मैंने गिटार निकाली आई नेवर क्वाइट केप्ट इट. थोड़ा बहुत थोड़ा करके ये कॉर्ड वो कॉर्ड लगाओ, ये कॉर्ड प्रोग्रेशन चलाओ, ये स्ट्रमिंग पैटर्न लगाओ. धीरे धीरे करके ना मैं लर्न करने लगा उस चीज को, सीखने लगा उस चीज को. एंड इवेंचुअली आई एम एट द स्टेज एंड आई काइंड ऑफ एम इंटरमीडिएट एट म्यूजिक. इंटरमीडिएट, नॉट वेरी प्रोफेशनल. सो व्हाट माय आइडिया वाज कि अभी म्यूजिक तो सीख लिया, इंजीनियरिंग में मजा तो बिल्कुल नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल म्यूजिक सीख लिया एंड नाउ आई वांट
want to earn money through it. So money earning के दो रास्ते. We can either make songs of our own, like हम खुद के गाने बना सकते हैं, or else we can go and perform as a paid artist. कि जगह XYZ जगह पे जाओ, वहाँ पे जाके gigs लो, वहाँ पे जाके perform करो, तुम्हारा art present करो, and then the restaurants and all will pay you. So the first thing is very difficult to do because उसमें आता है बहुत सारा condition कि तुम्हें खुद का gear लेना पड़ेगा, mic लेना पड़ेगा, interface लेना पड़ेगा, MIDI keyboard लेना पड़ेगा and all, and उसमें skill भी बहुत ज़्यादा लगती है. तो दूसरा thing is easy क्योंकि मेरे को जितना आता है मैं जाके परफॉर्म करूंगा, उसके लिए लोग मेरे को पैसे देंगे. फर्स्ट स्टार्टर्स मैंने बचपन से ना बहुत सारे बिजनेसेस बनाए एंड अभी मेरे पास एक और आइडिया है कि व्हाट इफ वी क्रिएट सच अ थिंग जहाँ पे कस्टमर जो होगा वो कैफेज होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे और हमारे सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे वो बैंड्स होंगे, नॉट सोलो म्यूजिशियंस, नॉट ओपन माइक, बैंड, अ ग्रुप ऑफ 2 to 3 पीपल्स प्लेइंग टुगेदर. अभी ये जो बैंड्स है व्हाट विल दे डू कि एक साइट पे या फिर एक जगह पे वो रजिस्टर करेंगे अपने आप को कि बाबा हम ऐसे ऐसे, उनका इंटरव्यू वगैरह हम लेंगे एंड उधर से उस रजिस्ट्रेशन को लेके हम पुणे के सारे कैफेज के साथ कनेक्शंस बनाएंगे एंड देन जब भी कैफे को नीड होगी एक परफॉर्मेंस की या एक छोटे बहुत म्यूजिकल गिग की, जब वो बनाना चाहेंगे कुछ, वी विल लिटरली प्रोवाइड देम विद अ बैंड एंड एवरी टाइम द बैंड विल बी यूनिक एंड इंटरव्यूड बाय अस, ताकि हमें ये पता हो कि जो बैंड हम प्रोवाइड कर रहे हैं दे रियली हैव द स्किल. एंड ऐसे ईच एंड एवरी कैफे व्हेनेवर दे रजिस्टर दे विल गेट अ न्यू बैंड, अ न्यू गिग एंड ऑल न्यू परफॉर्मर्स, जिससे कि कैफेज की भी मार्केटिंग होगी एट द वेरी सेम टाइम बैंड्स की भी मार्केटिंग होगी. बट दिस आइडिया हैज अ फ्लॉ. द फ्लॉ इज कि द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, कि अभी जो कैफेज है, रेस्टोरेंट्स है, वो ट्रस्ट कैसे कमाएंगे हम. उसके लिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट वी फर्स्ट स्टार्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑन आवर ओन, अकेले. तो व्हाट आई थॉट वाज कि हम पहले 50 कस्टमर्स को 50 डिफरेंट कैफेज ऑल ओवर पुणे, कहीं भी हो सकता है वो, उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, उनके वहाँ पे जाके परफॉर्म करेंगे, थोड़ा बहुत उधर से पैसा भी कमाएंगे, एट द वेरी सेम टाइम उनका कॉन्टैक्ट रजिस्टर करेंगे ताकि व्हेनेवर दे कॉल अस नेक्स्ट टाइम वी नो कि वो हमारे एक वैल्यूएबल एसेट है एंड दैट्स हाउ वी कैन मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट. मगर ये बिजनेस बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि 50 गिग्स लेना, 50 डिफरेंट प्लेसेस पे जाके गिग्स लेना इज अ डिफिकल्ट टास्क. प्लस आई एम जीरो एट गेटिंग गिग्स क्योंकि मेरे को आज तक जीरो एक्सपीरियंस है एट गेटिंग गिग्स, एट गोइंग एंड परफॉर्मिंग समवेयर. सबसे पहले तो हमें एक सेट बनाना पड़ेगा जहाँ पे वी विल कोलैब अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स एंड वी विल मेक अ सेट ऑफ लाइक 1.5 hour or 2 hours जहाँ पे वी कैन परफॉर्म फॉर 2 hours कंटिन्यूसली एनी टाइम. एंड वो सेट बना करके हमने सबसे पहले कैफेज को कॉन्टैक्ट करना शुरू करने रही है. एवरीवेयर वी कैन गो एंड आस्क कि हम तुम्हें छोटा बहुत फ्री ट्रायल वगैरह देंगे एंड देन वी कैन परफॉर्म एट योर प्लेस. ऐसे कर करके सबसे पहला स्टेप तो है 50 कॉन्टैक्ट्स को जमा करो एंड जस्ट इमेजिन इट विल बी सो एक्साइटिंग क्योंकि 50 कॉन्टैक्ट्स मींस 50 डिफरेंट प्लेसेस मतलब 50 डिफरेंट स्टोरीज. उफ, इट वुड बी फन. गॉड दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल. ओके लेट मी गेट डाउन फ्रॉम, मेरे को मच्छर काट रहा है यहाँ पे. शिट. Oh no. बाप रे, हो बाप रे, बाप रे, मेरे को लगना नहीं है अगर मैं गिर गया. नॉट उचकी राइट नाउ. ओके सो आई हैव फाइनली रिकॉर्डेड माई सेट. 10 मिनट का वीडियो बना है, अब उसमें से काट छाट करके वो शायद 6 मिनट का बन ही जाएगा. So I took my everything. Yeah, I took everything. But what I really found was this majestic place. Just look at this place. See. Bro, यहाँ पे जो angles है, like मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं कहीं भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ. लाइक थोड़ा सा ढूंढने के बाद हाउ मैजेस्टिक थिंग्स यू कैन फाइंड. देयर इज़ नो बीटिंग टू इट. क्योंकि मैं लिटरली एक दुकान मिली थी मेरे को बंद सी, मैं उस दुकान के नीचे बैठ कर रिकॉर्डिंग करने वाला था. आई गेस दैट मंदिर इज़ आउट ऑफ आवर लीग्स. येस, दैट मंदिर इज़ आउट ऑफ आवर लीग्स. बट नो प्रॉब्लम. कुत्ता, मगर इस कुत्ते, द थिंग इज़ ना, यहाँ पे ये जो लोकेलिटी है, दिस लोकेलिटी इज़ एक्चुअली अबाउट बैचलर्स. यहाँ पे बैचलर्स बहुत रहते हैं, या कि यहीं पे VIT कॉलेज है, सो यहाँ पे बैचलर्स बहुत रहते हैं. सो यहाँ के कुत्तों को आदत है ऐसे लड़कों को या फिर ऊट पटांग लोगों को या हवा घूमते देखने की. सो दे वोंट माइंड इट एट ऑल. एंड यहाँ पे जो लाइक बड़े लोग हैं उनको भी आदत है कि लड़के रहते हैं यहाँ पे एंड बाप रे, हाँ लड़के रहते हैं यहाँ पे एंड दे वोंट रियली ऑब्जेक्ट मी. सो या वी फाइनली फाउंड अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड यहाँ पे मैं कभी भी आकर रिकॉर्ड कर सकता हूँ. दैट इज़ फन एंड आई एम गोइंग होम.
एंड होपफुली दिस वीडियो विल लैंड टुमारो एट 7 PM बिकॉज कल कॉलेज में जाके मैं इस चीज़ को एडिट करूँगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बाय बाय.